Today we will discuss about a disease which is named as diabetic neuropathy. ये एक ऐसी डिसीज है जहाँ पर कि लंबे समय तक बॉडी में जब हाई ब्लड शुगर लेवल बना रहता है तब इस कंडीशन से धीरे धीरे हमारे नर्व्स डैमेज होने लगते हैं एंड इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है तो नर्व्स वीक होने लगती हैं क्योंकि नर्व्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम पहुंचता है जिसके कारण कि उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो इसमें मेन 4 टाइप्स होते हैं. पहला है पेरिफेरल, सेकेंड इज ऑटोनॉमिक, थर्ड इज प्रॉक्सिमल एंड फोर्थ इज फोकल न्यूरोपैथी. Now we will discuss about the common symptoms. पेशेंट कंप्लेन करता है अबाउट टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशंस, नमनेस या इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील हो सकता है. कभी कभी हल्का टच करने पर भी पेनफुल लगता है. लॉस ऑफ सेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पेशेंट को पैर में चोट लगने पर पता भी नहीं चलता क्योंकि सेंसेशंस कम हो जाते हैं जिसके कारण कि अगर ऐसी कंडीशंस में बार बार अगर इंजरी हो रही है तो ऐसे कंडीशन में फुट अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए कहा जाता है कि बार बार जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें अपने पैरों का तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ उन्हें फुटवेयर और अपने पैरों को चेक करते रहना है. डायबिटिक न्यूरोपैथी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स है वो हम डिस्कस करते हैं. यह कि लंबे समय तक आपका डायबिटीज़ हाई लेवल पे बना हुआ है, यानी आप रेगुलर चेकअप नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी आपको ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करते रहना है. हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान देना कि ये सब चीज़ें नहीं हो. अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं देन डेफिनेटली यू आर एट रिस्क. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है. जब नमनेस होता है या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन की कंडीशन में पेशेंट को पता नहीं चलता अगर उसके पैरों पर कभी भी चोट लगती है तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को पैरों पर अल्सर हो जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उसे ध्यान नहीं जाने से वहाँ पर इन्फेक्शंस भी फैल सकते हैं और बहुत स्लो वुंड हीलिंग होगी और ऐसी कंडीशंस में एम्प्यूटेशन तक की नौबत आ सकती है. एम्प्यूटेशन का मतलब है कि एक बॉडी पार्ट को कट करना पड़ सकता है. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर व्हेन यू आर डायबिटिक. डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट है कि उनके सिम्टम्स के बेसिस पे फिजिकल एग्जामिनेशन और नर्व टेस्ट्स की हेल्प से हम डायबिटिक न्यूरोपैथी को डायग्नोस करते हैं. अब डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर एक उनसे ऑथोराइज्ड ट्रीटमेंट प्लान लेना है जिसमें कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करना आता है, मेडिकेशंस देंगे डॉक्टर जो कि पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल है, एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस, हेल्दी डाइट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर फुट केयर एंड प्रोटेक्शन. और आगे हम देखते हैं फुट केयर टिप्स क्या है कि आप हमेशा इफ़ यू आर डायबिटिक आपको हमेशा अपने फीट का ध्यान रखना है, अपने पैरों का ध्यान रखना है और उन्हें हमेशा इंस्पेक्ट करते रहना है क्योंकि कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन के कारण चोट लगने पर भी पता नहीं चले, ऐसा हो सकता है. मॉइस्चराइज योर फीट, खास करके टोज में मॉइस्चराइज नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं होती है. ट्रिम योर नेल्स, वेयर कंफर्टेबल शूज और कभी भी नंगे पैरों नहीं चलना है. एंड एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कॉमन डिसीज़ है बट इट इज़ मैनेजेबल. इसे ट्रीट किया जा सकता है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ऑल्सो ऑफ योर लव्ड वंस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.